हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि हमने 10th स्टैंडर्ड के लिए आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो लेकर आएंगे, और वो हमने वादा ऑलरेडी पूरा कर दिया था, जिसमें हमने साइंस सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का और साथ ही में सोशल स्टडी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी चीज का हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया, यानी कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन, सभी चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारे वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो आपको वो सब वीडियोस देखने मिल जाएंगे, एंड उसके अलावा कई सारे एंड गेम सीरीज के वीडियोस आपको हमारे सीरीज के अंदर, वीडियो सेक्शन के अंदर देखने मिल जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना। लेकिन एक और चीज हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, पेपर फॉर्मेट देना आप लोग की डिमांड की वजह से, और पेपर फॉर्मेट ऑलरेडी हमने 10th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का दे दिया है। जस्ट कल ही हमने अपलोड किया, तो जाके देख लेना 10th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का पेपर फॉर्मेट, यानी कि किस प्रकार, कौन से क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछते हैं, कितने मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो ये डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। और आज एक और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट का, देख पा रहे हो आप, एसएसटी सब्जेक्ट का मैं फिर से लेकर आ गया हूं। आप देख सकते हो पेपर फॉर्मेट। ठीक है, तो क्या है पेपर फॉर्मेट एसएसटी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारा चल रहा है दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो एंड गेम सीरीज का पार्ट चल रहा है। व्हाट डू मीन बाय एंड गेम, यानी कि अब हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, एंड गेम में आ चुके हैं ना दोस्तों। तो यार एकदम लास्ट मोमेंट पे जैसे जीत हुई थी ना, वैसे ही हमारी भी जीत हो जाएगी, और हम डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरा वन शॉट वीडियोस, पूरे चीजें एंड गेम सीरीज के थ्रू मैं ला रहा हूं। आप लोग रिवाइज करते रहना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल के दिन में मैंने इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन कंडक्ट किया था। ऐसे ही हम लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को फेस टू फेस कनेक्ट करते हैं, ताकि अपनी बात आप फेस टू फेस मुझसे कह सको और बहुत सारी चीजें बता सको। ठीक है, तो जरूर से मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम जेआर ट्यूटोरियल्स, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है ना दोस्तों टेलीग्राम, तो लेट हो जाएगा दोस्तों। अभी यार ज्वाइन नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर लो। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ, डेली टास्क एंड ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, आपको हेल्प हो जाएंगे। वीडियोस डाले हुए हैं, आपको हेल्प हो जाएंगे, तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसके साथ पॉलिटिकल साइंस कुल मिला के कितने 40 मार्क्स के लिए आपको आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप देखोगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ये भी 40 मार्क्स से आ जाता है। तो हिस्ट्री अगेन 40 मार्क्स, ज्योग्राफी 40 मार्क्स, ये दोनों सब्जेक्ट 40-40 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंगली, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ए बी जो भी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्क्स लिखा हुआ है, यानी कंपलसरी मार्क्स आएंगे, और ये ऑप्शन के साथ मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखोगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए में आप देखो तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड रीराइट द सेंटेंस। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको जैसे एमसीक्यूज वगैरह होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। यानी कि आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है, एमसीक्यूज में क्या होता है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिर्फ आंसर को नहीं लिखना है, पूरा का पूरा सेंटेंस को रीराइट करना है। लोग सिर्फ ना आंसर लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं करना है, याद रखना। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 आउट ऑफ 3 आपको करने पड़ेंगे, टोटल मिला के 3 मार्क्स के लिए आ जाएंगे। ऑप्शन में भी देखोगे तो 3 ही मार्क्स के हैं, यानी एक्स्ट्रा नहीं है, 3 में से 3 आपको करना ही पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 बी में आप देखो हिस्ट्री में, तो आपको आइडेंटिफाई एंड रॉन्ग, राइट द रॉन्ग पेयर्स, मतलब आपको जो रॉन्ग जोड़ियां होंगी ना, उसको यहाँ पे क्या करना है, पहचानना है और उसको लिखना है। ठीक है, तो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1 मार्क्स ईच, तो 3 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, यहां पे बोला कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप आपको पता है ना, फ्लो चार्ट जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बोलते हैं। तो आपके हिस्ट्री में आप टेक्स्ट बुक के पीछे वाले एक्सरसाइज में भी देख लेना, कई सारे फ्लो चार्ट्स है जो आप देख सकते हो। तो वो फ्लो चार्ट्स हो गया, वोल्टायर का हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो फ्लो चार्ट जितने भी रहेंगे वो कर लेना। हम आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको प्लानिंग कर रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बाकी साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का तो ऑलरेडी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दे दिया है, जो आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, और आज 90% मार्क्स आ भी जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन एसएसटी का जो है ना, वो हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं, तो वो आपको 1 से 2 दिन के अंदर आईएमपी मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो मैं बताते जा रहा हूं, जैसे फ्लो चार्ट्स है, जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे के फ्लो चार्ट्स है उसको पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपको 2 करने हैं, 3 में से 3 आएंगे, 2 करने हैं, तो आपके 4 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ऑप्शंस के साथ आप देखोगे तो 6 मार्क्स के लिए पूछता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बी में आप देखोगे तो राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, छोटा नोट्स आपको लिखने आता है, जैसे कि आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्ल मैक्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कोई भी 2 करना है 3 में से, ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए आपको मिल जाएंगे, टोटल ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट विद रीजन, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि गिव रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, रीजंस देना है, जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स के लिए आता है, तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना, मतलब सॉरी 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी टोटल 4 मार्क्स हो गए, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया रहेगा, यानी कि कुछ समझ लो कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा, हिस्ट्री का ही रहेगा, वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही दिया रहेगा, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो ऐसे कुल मिला के 4 क्वेश्चंस उसमें 1-1 मार्क्स के पूछते हैं, तो आपको चारों आंसर लिख लेने हैं और 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है आंसर द फॉलोइंग डिटेल, ब्रीफ क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रकार के ब्रीफ क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो कोई भी 2 आप कर सकते हो, 4 दिया रहेगा, 4 में से 2 को अटेम्प्ट करना है, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल यहां से 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एंड इसको अगर आप टोटल काउंट करोगे तो कुल मिला के यहाँ पे 6 4 10 14 18 22 और ये 28 हो गया, यानी कि आपके हिस्ट्री लगभग 28 मार्क्स का पूछता है। कभी कभी हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये क्या चीज है, ये आप जानते हो कि पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल में ऑफिशियली तौर पे हिस्ट्री 28 मार्क्स का पूछता है, ठीक है ना। और सिविक्स जो होता है यानी पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो 12 मार्क्स का पूछता है, तो इस तरीके से 40 मार्क्स कंप्लीट होता है। तो आप ये मान के चलो कि 28 मार्क्स का हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन में तो ज्यादा आ जाते हैं, 12 + 4 16 + 8 24 30 एंड ये 30 42, तो लगभग ये 42 मार्क्स का ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 28 मार्क्स निकालने हैं, तो 28 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारा अगला सब्जेक्ट जो कि है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे फिर से हमने अरेंज किया हुआ है, तो हिस्ट्री के पेपर के अंदर ही जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, जो कि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट होता है, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस साथ में ही एक ही पेपर में आते हैं, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से चालू होता है आपका पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के पेपर के अंदर, जिसमें आपको सेम करेक्ट ऑप्शन चूज करने का, यानी कि एमसीक्यूज पूछेगा सबसे पहले, जिसमें आपको 2 एमसीक्यूज पूछेगा 1-1 मार्क्स के लिए, तो आपको दोनों कर रहे हैं तो आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स आपको पूछेगा। इसमें से 3 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 2 ही सॉल्व करने हैं, 2 ही आपको लिखना है 2-2 मार्क्स के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ना रीजन भी लिखना पड़ेगा। अगर कोई चीज फॉल्स होती है, ट्रू होती है तो समझ में आ गया, लेकिन अगर फॉल्स है तो उस चीज का आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि भाई कि वो फॉल्स क्यों है, क्या गलत है उसमें, ठीक है ना। तो वो चीज आपको लिखना पड़ेगा, तो 4 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे, 2 आंसर लिखोगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर 8A, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एनी वन आउट ऑफ 2, यानी 2 में से कोई भी 1 करना है। कंसेप्ट यानी कोई भी पूछ सकता है, पार्लियामेंट पूछ लिया या फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चन करना है, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8B आप देखोगे तो जिसको डू एज डायरेक्टेड बोलते हैं या फिर इंस्ट्रक्टेड बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको लिखना होता है पर्टिकुलर, अपने टेक्स्ट बुक के पीछे आपने देखा होगा कि ये टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो एनी वन आउट ऑफ 2 जो कि आपको 2 मार्क्स देके जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। एक ही ब्रीफ क्वेश्चन है आएगा इसमें से, जैसे कि आप जानते हो, तो 2 आएगा, 2 में से आपको सिर्फ 1 अटेम्प्ट करना है, आपको सीधा सीधा 2 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। यानी कि बहुत बड़े भी ब्रीफ नहीं होते, नॉर्मल ब्रीफ होते हैं, जो आप लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको भी कुल मिला के कैलकुलेट अगर करोगे तो 2 + 4 6 और यहाँ पे 10 और ये 12, ठीक है, तो 12 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, यानी हिस्ट्री 28 और ये 12, यानी कि 28 + 12 दैट विल बी इक्वल टू 40 मार्क्स। तो डायरेक्ट आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का कुल मिला के कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। ऑप्शन में भी आप देखोगे तो 4 4 8 12 12 और 8 20, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शंस 20 मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का, ठीक है, क्लियर आ गया। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इसी के साथ समाप्त होता है, लेकिन एक और सब्जेक्ट है एसएसटी के अंदर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ज्योग्राफी इज अ वेरी वास्ट सिलेबस वाला सब्जेक्ट, तो चिंता नहीं करना है, ज्योग्राफी बहुत इजी भी होता है, वास्ट है लेकिन बहुत इजी होता है। तो इसमें क्वेश्चंस बहुत ही विभिन्न प्रकार के पूछते हैं लेकिन इजी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आइडेंटिफाई द कोरिलेशन एंड मेक ए चेन, यानी कोरिलेशन कौन किससे कोरिलेट करता है, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और या फिर आइडेंटिफाई करेक्ट ग्रुप, कौन सा ग्रुप करेक्ट है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन से करेक्ट ग्रुप वाले वो आपको आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के 4 आपको पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के लिए, मतलब 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क्स ईच के क्वेश्चन पूछेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, इसमें क्या क्या आ सकता है, मैच द करेक्ट पेयर आ सकता है, बहुत सिंपल है, या तो ऑड मैन आउट पूरा का पूरा आ सकता है, अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस आ सकता है, कंप्लीट द सीरीज हो गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग पेयर्स, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर मिला जुला के भी आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। 4 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिकली 1-1 मार्क्स के रहते हैं एक, ठीक है, तो आपको 4 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो ये भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, जैसे कि आंसर इन 1 सेंटेंस, तो इसमें अगर आता है आंसर इन 1 सेंटेंस अगर आया तो आपको कोई भी 4 करने हैं 5 में से, तो आपके 4 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आंसर इन 1 सेंटेंस ही आए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे नेम द फॉलोइंग भी आ सकता है, जिसमें से 4 करना है 5 में से, फिर राइट और रॉन्ग आ सकता है, फिर उसमें से अगेन 4, 5 में से 4 करना है,
टाइप ऑफ बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है ना, कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है, अगेन उसमें से 5 में से 4 करना है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन भी आ सकता है, जिसमें 2 अटेम्प्ट करना होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 अटेम्प्ट करोगे तो आपके 2 प्लस करोगे तो यहाँ पे 4 मार्क्स बन जाएंगे टोटल मिला के, ठीक है ना। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो टोटल 3 रहेंगे, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इस प्रकार से मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकते हैं अलग अलग तरीके से, या फिर कोई एक ही आएगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और इसका ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये लगभग 5 से 6 मार्क्स के लिए आ सकता है ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो ये आप कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर आप ध्यान में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर ए में आपको पूछेगा फिल इन द मैप, जैसे कि आपको एक मैप दिया रहेगा और उसमें आपको इंडेक्स भी बनाना पड़ेगा, और वो मैप में जो भी इंपॉर्टेंट जगह रहेगा वहां पे आपको फिल करने बोलेगा। तो इसमें 4 क्वेश्चंस एक तरीके से पूछे जाता है 6 में से आपको 4 करना होता है, इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। तो अगर आप चारों फिल कर लेते हो तो यहां से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चन नंबर 4 के बी में अगर आप देखोगे तो आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना पड़ता है, जो कि उसी मैप के रिलेटेड रहता है, जो मैप आपको पूछा रहेगा उसी मैप के रिलेटेड रहेगा। तो इसमें से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे बहुत सारे मैप्स होते हैं, ब्राजील का मैप दे दिया, ठीक है ना, या फिर इंडिया का मैप दे दिया, साइकोलॉजिकल बता दिया, ठीक है ना, फिजियोग्राफी अगर पूछ दिया, ठीक है ना, रेनफॉल कहाँ कहाँ कौन सा होता है, कन्वेक्शनल होता है, ऑर्थोग्राफिक कहाँ कहाँ होता है, इस प्रकार की चीजें आपको पूछेगी। तो अटेम्प्ट करना है आपको कोई भी 4 5 में से 4 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये 8 मार्क्स यहाँ से ये क्वेश्चन में आ जाएंगे, ऑप्शन के साथ आप देखोगे तो 11 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे तो गिव ज्योग्राफिकल रीजंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही आता है, तो इसको आप कर लेना। सिर्फ 4 करने हैं 5 में से, टोटल आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो होता है इट इज जो है ये फ्लक्चुएट भी होता है, मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप देख लेना, मार्क्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें ए, तो इसमें ग्राफ पूछता है, जो भी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर और दिया हुआ है देखो, या फिर इसके साथ ही में को आपको ग्राफ दिया रहेगा उसके बेस पे आपको 6 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे, 6 में से 6 आपको करने हैं, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का ही बनता है, ठीक है, कुल मिला के 6 मार्क्स का ही बनता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है, दोनों ही 6 मार्क्स के हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे तो आंसर इन डिटेल्स, यानी कि एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि ब्रीफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं 3 में से, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन आ जाएगा, वही बात हो गई, ब्रीफ क्वेश्चन ही आते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे 8 मार्क्स है, यानी कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जैसे 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 8 मार्क्स बन जाएंगे, और इसको भी आप टोटल अगर करोगे पूरा मिला के तो यहाँ पे बन जाते हैं 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का बनते हैं, ऑप्शन में 60 मार्क्स के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं अगेन, कि आपका जो हिस्ट्री था साथ में जो पोल साइंस था, ठीक है ना, इसमें आपको 40 में से एटलीस्ट आप आराम से 30-35 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। 30 भी निकाल लोगे तो भी एटलीस्ट आपका 90% मार्क्स आ जाता है, ठीक है। वही अगर ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ज्योग्राफी में भी आप आराम से लेके 30-35 मार्क्स जो है वो निकाल सकते हैं, यानी कि आप 80 में से 60 मार्क्स जो है वो इजीली स्कोर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, हमारे कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर ले, हमारे वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल हो रहे होंगे तो कंसेप्चुअल नॉलेज वहां से मिल जाएंगे, लेकिन साथ में दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग लिख नहीं पाते हैं, पढ़ के तो जाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो लर्न तो करना ही है चीजें, लेकिन उसको साथ में राइटिंग में लाना है। डेली क्या करो, कम से कम जो भी चीज चैप्टर पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएंगे, ठीक है। तो उतना सिर्फ कर लेना, ठीक है। और ऐसे ही और भी आपको पेपर फॉर्मेट चाहिए, जैसे आपको पता है कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है इसका पेपर फॉर्मेट बचा हुआ है, तो अगर आपको मैथ्स का चाहिए तो प्लीज इन्फॉर्म अस, कमेंट कर देना हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर से पेपर फॉर्मेट ऑफ मैथ्स भी बना दूंगा। और ऐसे और कौन से टॉपिक्स चाहिए तो वो टॉपिक्स भी हमें कमेंट कर देना, जो भी चाहिए हम फटाफट से आपके लिए बना देंगे, ठीक है। वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं। और अगर आपको ये हमारा जो वीडियो है अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है दोस्तों, तो बस आप लोग को यही काम करना है कि हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो है, इसको लाइक कर देना है दोस्तों, एंड जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि क्या होता है ना, ये सब वीडियो रीच नहीं होते, ये सब वीडियो लोगों को पता नहीं चलते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड रहना है, ठीक है ना, अपडेटेड रहना है, तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।